Hello, hey guys, welcome to the video. My name is Harshit and welcome to the Elegant Factory. मैं पॉलिसी बाजार का एक्स एम्प्लॉय हूँ और एक्स एम्प्लॉय हूँ। हाँ, मैं पॉलिसी बाजार में काम करता था और उससे पहले मैं बायजूस में था और अब मैं छोड़ चुका हूँ। और ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो मैंने कंपनी में गेन की थी, प्लस ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैं खुद भी ना भूल जाऊं, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है कि किस तरह से कौन सी पिच फॉलो करके आप किसी भी कस्टमर के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो ये लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है जब कोई नया बंदा जुड़ता है या कोई भी जुड़ता है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और तो इस वीडियो में सिर्फ एक पिच रहेगी कि किस तरह से आपको बात करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में कोई इस तरह के आप ट्यूटोरियल्स भी चाहेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ पिच रहेगी। और बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक रहता है, कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो और वीडियो बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है ग्रीटिंग करना। जैसे कोई भी कस्टमर ने हमसे ले लिया, ठीक है, मतलब हमारा फोन उठा लिया, तो सबसे पहले ग्रीटिंग करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग सर, मैम। तो अपने बारे में बताइए। दिस साइड हर्षित कॉलिंग फ्रॉम कंपनी का नाम। एंड सो उनको बताइए कि जैसे कि आप देख रहे थे कोई ना कोई प्लान। ठीक है, जैसे यू वर सर्चिंग फॉर सम इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन अवर वेबसाइट दैट इज policybazaar.com, जैसे मैं पहले बोला करता था। तो इस तरह से आप उनको बताइए। सो दिस इज एन असिस्टेंस कॉल फॉर यू, कि ये आपके लिए एक सहायता करने के लिए कॉल की गई है। अगर कस्टमर आपकी बात में इंटरेस्टेड होगा, कि हाँ उसको रिमेंबर होगा कि हाँ मैंने विजिट किया था और मैं कुछ इस तरह के प्लान देख रहा था, तो वो आपकी बात जरूर सुनेगा। ठीक है, और अगर आपकी बात सुनेगा तो यूं समझ लीजिए कि कस्टमर इंटरेस्टेड है। और अब उसको कन्वर्ट करना, अगर आप उसने वो अपनी बात मतलब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसको अपनी बात समझा के इसको इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट या प्रेरित कर सकता हूं। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे कस्टमर से या लोगों से पैसा निकलवाना है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस कस्टमर के पास खुद ही थोड़ी बहुत नॉलेज ना हो या फिर कोई उसके आस पड़ोस में उसने ना कर रखा हो। पैसा निकलवाना थोड़ा टफ जॉब है, और वो भी फोन पे। ठीक है, तो उसमें जब कस्टमर को अपना बेनिफिट पूरा दिखेगा ना, तभी वो अपना पैसा निकाल पाएगा। और राइट गाइडेंस देना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप एक एडवाइजर एजेंट की तरह कॉल कर रहे हैं। अपना फायदा ना देखते हुए कस्टमर को अगर आप उसकी राइट डायरेक्शन में उसको गाइड करेंगे ना, तो कस्टमर आपके पास जरूर आ जाएगा। ठीक है, और आपका ट्रस्ट भी बनेगा। ट्रस्ट बनेगा तो वो प्रोस्पेक्ट्स और भी बनेंगे। प्रोस्पेक्ट बनेगा मतलब कि, और साथ के साथ वो आपकी और भी हेल्प कर देगा, मतलब फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपको और क्लाइंट्स लाके देगा। राइट, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसको एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करिए। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा ज्ञानबाजी होगी। तो अब कस्टमर को किस तरह से आपको मोटिवेट करना है, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन आपका बेसिक सा हो चुका है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको करनी है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जानिए कि मे आई नो बट किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान आप सर्च कर रहे थे। ग्रोथ प्लान्स, नॉर्मल सेविंग प्लान, और एनी चाइल्ड प्लान और रिटायरमेंट प्लान्स। राइट, अब इस तरह के जब आप उसको गाइड करेंगे तो उसको भी आइडिया होगा मेरे पास कौन ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस होंगे, वो चॉइस भी बता पाएगा और क्लियर कट एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, नीड एनालिसिस में आपको देखना है कि पूछना है उनसे, आपको उनसे पूछना है। अगर कस्टमर खुद बोल नहीं पा रहा तो आपकी जॉब है उनसे बुलवाना। अगर आप उससे बुलवाने में कामयाब रह रहे हैं, वो आपके साथ एग्री भी कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, तो यूं समझ लीजिए आपका आधा काम हो चुका है। क्योंकि कस्टमर अगर क्वेश्चंस पूछता है तो वो आपसे इंटरेस्टेड है, आप में बात करने में, आपके नॉलेज में इंटरेस्टेड है। राइट, तो सबसे पहले उससे आपने पूछ लिया कि किस आपके पास प्लान कौन कौन से रहते हैं और किस तरह का प्लान कस्टमर लुक कर रहा है। राइट, तो उनसे पूछिए कि क्या आप रिटर्न्स की तरफ जा रहे हैं। रिटर्न्स के तरफ जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, यूलिप प्लान्स, शेयर मार्केट, और आपके ट्रेडिंग। ठीक है, अब इनके बारे में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू में पूछ लीजिए कि अगर कस्टमर रिटर्न्स की तरफ जा रहा है तो रिटर्न्स,
ठीक है। और नीड एनालिसिस के दौरान ही आपको ये पता करना है कि कस्टमर किस ऑक्यूपेशन में है, ताकि आपको उसकी आमदनी का आइडिया हो जाए। ठीक है, उनसे बात के दौरान आप ये जरूर पूछिए कि उनकी एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम, सालाना आय। अगर आप उनकी सालाना आय पूछ लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस बंदे में कितना दम है, बंदा कितना इन्वेस्ट कर सकता है। अगर बंदा मान लो कोई 10-12 हजार कमाने वाला ही हुआ और आप अपनी एनर्जी पूरी वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो पैसे निकाल ही नहीं पाएगा। 1000-1200 वही एनर्जी अगर आप किसी ऐसे कस्टमर पे लगाएं जो साल के 12 लाख कमा रहा है, ठीक है, उसको जानकारी दीजिए, वो अफोर्ड भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है बेसिकली। ठीक है, तो उसकी एनुअल इनकम पूछिए। सेकंड पॉइंट है कि उसका आप एक्सपेंसेस जरूर पूछिए, ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी सेविंग्स कितनी है। अल्टीमेटली सेविंग्स में से ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना। मान लीजिए उसकी कोई LIC पॉलिसीज चल रही हैं या फिर कोई उसकी रनिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप उनसे ये जानकारी जरूर ले लीजिए कस्टमर से, कोई भी आपके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हैं और कितने आपकी बचत हो दे रही है। मान लीजिए कस्टमर 20,000 कमा रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 20 में से 10 तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। अब और कस्टमर से ये मत पूछिएगा कि 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे नहीं पूछना। आपको कन्वर्सेशन आपको ड्राइव करके लेके चलनी है। अगर आपने पावर कस्टमर को दे दी तो कस्टमर पैसा निकाल लेगा नहीं। ठीक है, ड्राइव द कन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, कि अपने आप ही आपको ड्राइव करिए। प्लस उनसे सिटी भी पूछ लीजिए। अगर वो उस सिटी में रहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने में एक आसानी हो जाएगी कि आपका एडवाइजर एजेंट कस्टमर के घर पे जाके विजिट कर सकता है, अगर कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड है तो ये तो बाद की बात है। अगर कस्टमर ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है और वो सारी बात सुन रहा है आपसे, तो आप ऑनलाइन के लिए जाइए, उसमें आपका ही बेनिफिट है। कस्टमर का तो बेनिफिट है कि उसका टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका नीड एनालिसिस। और इसके अंदर आपने नीड एनालाइज कर ली कि आपने उसकी डिटेल्स निकलवा ली, ऑक्यूपेशन निकलवा लिया, उसने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है कि नहीं, और प्लस आपको ये भी पता चल गया कि वो किस सिटी में रहता है, उसकी सालाना आय कितनी है। ठीक है, ये सब आपने जानकारी ले ली है। अब आपका काम बनता है कि आप उससे ये पूछिए कि, पूछिए नहीं, अब आपको उसको बताइए कि कौन कौन से प्लान आपके पास हैं। जिस तरह से आप बताएंगे कि हमारे पास गारंटीड प्लान है, गारंटीड प्लान में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता है कि इतना रिटर्न आपको इतने रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, पहला आपने बताया। सेकंड ऑप्शन आप बताइए कि आपके पास ऑप्शंस, बेसिकली आपको इस स्टेप में बताने हैं ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। आप ऑप्शन बता पाएंगे, गारंटीड प्लान में इतना लगाते हैं तो इतना मिलता है, इतना रेट ऑफ रिटर्न रहता है। सेकंड टाइप वो आप बताइए कि अगर आप मार्केट बेस्ड प्लान में लगाएंगे तो आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं रहती, राइट। तो इस तरह से आप एक पूरी तरह से उसको, कस्टमर ने अब आपकी पूरी बात ढंग से सुनी है, आपसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है बीच बीच में। लास्ट में आके जब आपने उसको बता दिया कि गारंटीड प्लान रहते हैं और आपका एक मार्केट बेस्ड प्लान रहता है, तो अब कस्टमर के पास चॉइस है कि वो कौन सा सेलेक्ट करे। जब उसने सेलेक्ट कर लिया तो वो आप पीछे नहीं जा सकता कि मैंने ये, जैसे मान लीजिए उसने मार्केट बेस्ड प्लान सेलेक्ट कर लिया। अब मार्केट बेस्ड प्लान में वो चेक करेगा कि हाँ भाई मार्केट बेस में क्या रहता है, मार्केट बेस में रिटर्न्स कितने हैं, रिस्क भी रहता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, इस तरह से आप उसको कोट करिए। ठीक है, ताकि कस्टमर इंटरेस्टेड रहे गारंटीड प्लान्स में, कैपिटल गारंटीड प्लान्स में। अब कैपिटल गारंटीड का मतलब मैं इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो वंस तक जैसे ही कस्टमर आपका इंटरेस्टेड होगा, जो भी प्लान वो बोलेगा, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए अच्छे से, उसको रिटर्न्स दिखाइए, ऑप्शंस क्या क्या है उसके पास, क्या क्या पावर मतलब स्विचिंग का फीचर दिखाइए, अगर है तो एलिजिबल। अगर आपके पास है ये सारे फीचर, उसको फीचर्स बताइए, क्वालिटीज बताइए, इन्वेस्टमेंट बताइए, लॉक इन पीरियड एक्सप्लेन करिए, हर चीज उसको डीप एंड डिटेल में एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करने से क्या होगा, एक तो उसका क्लियरिटी रहेगी, और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको अपनी स्क्रीन शेयर करके सारा प्लान दिखा भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, तो आप उसको दिखाइए, समझाइए। तो कॉल पे समझाने के बजाय आप उसको दिखा के समझाइए। ठीक है, अगर आप उसको दिखा के समझाएंगे तो कस्टमर ज्यादा उसमें आएगा, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस में आएगा कि हाँ भाई ये फेक नहीं है, ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर फ्रॉड ज्यादा होते हैं और सिस्टम की तरफ से जो कॉल जाती है, लोग उस पर विश्वास करना कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप उसको समझाने के साथ साथ उसको दिखाइए भी, अगर आपके पास स्क्रीन शेयरिंग का, वीडियो शेयरिंग का कोई ऑप्शन है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं बस डायरेक्ट पिच बताऊंगा कि किस तरह से आप बोलना है आपको, इंग्लिश में भी, पहले इंग्लिश में आएगी फिर हिंदी में आएगी। ठीक है, तो इसमें तो आपको बस एक थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, बाय।